दोस्तों, मैंने आज तक जो भी कुछ हासिल किया है वो सब आप लोगों के लिए किया है। मेरी ज़ात से सबको फ़ायदा हो, चाहे वो मेरा अपना हो चाहे वो दुश्मन हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो मैंने मेहनत की है, जो कुछ मैंने हासिल किया है, उससे सबको फ़ायदा होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने जिक्र किया था कि उस्ताद जी ठंड के बारे में कुछ बताना, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ और उसमें कुछ ट्रिक भी है। ट्रिक भी देख लेना आप, उस ट्रिक से सबको ही फ़ायदा होगा और मेरी ट्रिक सब इस्तेमाल करेंगे तो मुझे खुशी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें कई मेरे पास कमेंट आए कि उस्ताद जी ये भी बताओ कि ठंड क्यों लगती है, ठंड लगने की वजह। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका लोफ्ट होता है जाल, ये अच्छी तरह से कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए लोफ्ट। जिस तरह से ये खुला हुआ है, रात को आप बिल्कुल कपड़े से ढक दें इसे, बिल्कुल बंद कर दें इसे, बिल्कुल भी सुराख ना हो कहीं ज़रा सा भी। और दूसरी बात ये कि आप कबूतरों की उड़ान कर रहे हैं तो होता क्या है कि दोस्तों, होता यह है कि कबूतरों की उड़ान करी आपने और फौरन दाना दे दिया, फौरन पानी दे दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तकरीबन 1 घंटे के बाद आपने पानी देना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है कबूतर उड़ान करने के बाद बहुत हाई हो जाता है, तो उसमें नसें सारी खुली हुई होती हैं। आ रही है आपकी समझ में? जब आप उसकी नसें खुली हुई होती हैं कबूतर की, ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, तो आप दाना फौरन करते जो पानी पिला देते हैं वो भी ठंडा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने गर्म पानी कूंडी में डालना चाहिए गुनगुना करके 1 घंटे के बाद। और जब 1 घंटे के बाद टेम्परेचर कम हो जाएगा कबूतर का और वो गुनगुना पानी भी पी लेगा, तो उससे बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठंड भी नहीं लगेगी कबूतर को। और लोफ्ट को आपने अच्छी तरह बंद करना है। देखें मैंने पर्दे लगा रखे हैं, ये पर्दे लगते हैं इस तरह से, कपड़े के पर्दे हो या टांट हो आपके पास, कुछ भी आप लोफ्ट में ढक दें और कबूतर को उसी टाइम बाहर निकालें, उसी टाइम पर्दा खोलें कबूतर का, जब जिस टाइम आपको उड़ान करनी हो। और एक ट्रिक और बता देता हूँ छोटी सी, ये चलते हैं भी, कबूतर भाग जाएंगे बाहर को। ये देखिए, ये ईंटें रखी हुई हैं, ये मैंने क्यों रखी हैं ईंटें मैं आपको बताता हूँ, हटा के दिखाता हूँ आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जाल में जो लॉक होता है उसमें डायरेक्ट बल्ब लगा देते हैं ठंड की वजह से कि वो कबूतरों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कबूतर एक तो उसमें सारी रात लड़ते हैं और दूसरी बात ये है कि उनकी आंखों पर असर पड़ता है, आंखें दुख जाती हैं उनकी। तीसरी बात ये है कि सारी रात सोते नहीं कबूतर। तो मैंने ये तरीका निकाला है कि बल्ब भी लग जाए और परेशानी भी ना हो। ये देखिए, ये किस तरह से मैंने ईंटों के बीच में 100 वाट का बल्ब लगा रखा है और मैं इसको ढक देता हूँ इस तरह से। ये एक तरह की रात में इनकी भट्टी बन जाती है, ये बिल्कुल बंद हो जाता है। अब जब रात में लॉफ्ट बंद होता है, पर्दे लग जाती हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है आहिस्ता आहिस्ता और गर्माहट पहुंचती रहती और रोशनी भी नहीं होती, अंधेरा का अंधेरा रहता है। तो मैंने ये सोचा कि अपने व्यूअरों को बता दूं, ये टेक्निक बहुत अच्छी है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और मेरी कोशिश यही है कि आपको कोई परेशानी नहीं आए किसी तरह की, ठंड से पूरी तरह बचाव हो जाएगा आपका। ठीक है व्यूअर्स, और कुछ जो भी कुछ चाहते हैं मुझसे कमेंट करिए और पूछिए, मैं बताऊंगा आपको।
तो दोस्तों ये था ठंड से बचाव, और आप इसी तरह कीजिए जो मैंने आपको बताया है। तो चलते हैं फिर, खुदा हाफिज।